हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, फाइनल ईयर एग्जाम्स कैन बी पोस्टपोन्डेड बट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, ये कहा है यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को। तो देखिए 18 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यूजीसी ने साफ साफ कह दिया कि फाइनल ईयर एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, बट उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये यूजीसी का कहना था। पूरी खबर देखिए, हम देखें अगर, सो देखिए उसने साफ साफ कहा है कि यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि आप अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, अगर वो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को 30 सितंबर के बाद भी कराना चाहती है तो भी वो करा सकती है, बट किसी भी तरह की डिग्री नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह की डिग्री अलॉट नहीं की जाएगी एग्जामिनेशंस के बिना स्टूडेंट को। ये यूजीसी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को। सो इसी पे देखिए आज पूरी ही सुनवाई हुई है। ये पूरी ही डिटेल अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे इस आर्टिकल का, बट जो मेन पॉइंट है जानने के लिए वो देखिए वो आपके लिए ये है कि देखिए जो यूजीसी को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट SG मेहता, उन्होंने कहा कि अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द सेंट्रल का, उन्होंने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, क्योंकि जो स्टूडेंट एडवोकेट थे वो बोल रहे थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यूजीसी को एक्शन लेना चाहिए, उसको एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास सुपीरियर राइट है अपने डिसीजन देने के, अगर वो देना चाहते तो दे सकती है। बट उन्होंने देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका ये मानना है कि उनका ये कहना है कि स्टूडेंट जो है, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 21 से 22 साल के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि वो बाहर नहीं जा रहे होंगे क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स भी बाहर जाते हैं अभी, तो क्या वो बाहर नहीं जा रहे होंगे? तो ये उनका मानना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का अपना पक्ष रखा। फिर देखिए जो आपके लिए जानने लायक बात क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन होल्ड करके लगे, देखिए रिजर्व इट्स ऑर्डर इन द यूजीसी केस। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व करके रखा है। उसने 3 दिन का टाइम दिया है कि सारी ही पार्टीज जो है अपना नोट सबमिट कर दें विद इन 3 डेज़ के अंदर, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन अनाउंस करेगी सारे सबमिशंस के बाद। सो देखिए ज़्यादातर यही, तो आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारी ही सुनवाई सुनी, जो भी एग्ज़ाम कैंसिलेशन के रिगार्डिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुना। और फिर क्या हुआ देखिए, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो पेटिशनर जिन्होंने केस फाइल किया था कैंसिलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्ज़ाम जो है उसके फेवर में, जिन्होंने केस फाइल किया था उनके तरफ से क्या क्या कहना था, देखिए सबसे पहले देखिए एडवोकेट दत्तार, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है उनकी सेफ्टी एंड वेलफेयर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस पे है, तो यूजीसी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उनका ये मानना था। फिर देखिए फिर और जो एडवोकेट थे उनका क्या क्या मानना है, फिर उनका है देखिए जस्टिस भूषण जो है उन्होंने क्या कहा कि इफ़ देयर इज़ अ स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय यूजीसी दैट फाइनल ईयर एग्जाम्स मींस, इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर यूजीसी जो है वो पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर देती कि फाइनल ईयर एग्जाम्स के बिना कोई भी डिग्री जो है वो अलाउड नहीं की जाएगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल कर देती। उनका ये मानना था कि अगर यूजीसी जो है वो पहले से ही बता देती कि उसके बिना एग्ज़ाम्स के बिना डिग्री नहीं दी जाएगी, तो हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने ओन मेथड के साथ आती, वो अपने अलग सुझाव निकालती। बट यूजीसी जो है उसने बहुत ही लेट इस तरह का डिसीजन दिया, तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये उनका मानना है, जस्टिस भूषण का मानना है। फिर देखिए और उन जो स्टूडेंट के फेवर में जस्टिस है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एडवोकेट है उनके फेवर में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने बोला है। फिर देखिए एडवोकेट जयदीप गुप्ता जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीचर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा कि इंटरनल असेसमेंट जो है इंटरनल असेसमेंट जो है जो यूनिवर्सिटीज़ की वही काफ़ी हैं, फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना है। और उन्होंने बोला कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो इस तरह की असेसमेंट हो भी चुकी हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उनका मानना है एडवोकेट का। फिर देखिए
देखिए ये एडवोकेट जो केवी विश्वनाथन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर देने चाहिए, स्टेट के पास राइट होना चाहिए कैंसिल करने का एग्ज़ामिनेशन। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही आप पब्लिक हेल्थ को देखते हुए अगर आप देखें तो एग्ज़ाम्स नहीं करने चाहिए। और उनका और भी ही फर्दर स्टेटेड दैट देयर वाज अ क्लास डिवीजन वेयर द पुअर स्टूडेंट वर एट द डिसएडवांटेज। तो उनका मानना है कि पुअर स्टूडेंट जो हैं वो डिसएडवांटेज में रहेंगे। सो देखिए ये सारे ही पक्ष रखे हैं, ये जो जितने भी स्टूडेंट लॉयर हैं ये उनका पक्ष था, ये जितने अभी हमने दिखाए। और ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन होल्ड कर लिया वो हमने आपको बताया, अभी 3 डेज़ के लिए उन्होंने अपना डिसीजन होल्ड किया है। और जो यूजीसी ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी डिग्री, फाइनल एग्ज़ाम जो है उसके बिना डिग्री नहीं अलॉट की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। तो हमने आपको सारी ही बातें दिखाई, सारे ही पक्ष आपको दिखाए। तो आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। एग्ज़ाम्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो देखिए हो भी चुके हैं एग्ज़ाम्स, बट जो स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं तो उनका हमारा सिर्फ ये सजेशन है कि आप प्लीज़ अपनी स्टडीज़ जारी रखिए। कभी भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट देखिए यूजीसी जो है वो तो अपने फैसले पे अड़ी हुई है कि वो एग्ज़ामिनेशन कराना ही चाहती है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप पढ़ाई करते रहें अगर आपके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, और जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो कुछ भी आएगा तो हम उसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।